बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। विधानसभा में केकड़ी के विधायक शत्रुघ्न गौतम ने दिखाए अपने तीखे तेवर। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है, बजट पर बहस हो रही है। राज्य भर के विधायक अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, अपनी अपनी काबिलियत दिखाने में लगे हैं। कौन विधायक कितना लायक है, यह विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को पता चल रहा है। इसी क्रम में कल केकड़ी के विधायक शत्रुघ्न गौतम ने अपने शानदार तेवर दिखाए। एक बार फिर उन्होंने सिद्ध किया कि भले ही वह इस बार मंत्री न बन पाए हों, मगर मंत्रियों जैसे मंत्र फूंकना उनको आता है। वे पूर्व में सचेतक रह चुके हैं और चर्चाओं और खबरों में बने रहने का हुनर बखूबी जानते हैं। उनको मार्केटिंग करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं, खुद ही इसके लिए सक्षम है, पूरी तरह आत्मनिर्भर। जनता की नब्ज पर हाथ रखने वाले विधायक शत्रुघ्न ने इस बार फिर विधानसभा में अपने वजूद को मुस्तैदी से साबित किया। उन्होंने एक नहीं कई मुद्दों पर दहाड़ने वाले अंदाज में अपनी बात कही। गौतम ने केकड़ी जिले का ही प्रतिनिधित्व नहीं किया, बल्कि अपनी भाजपा सरकार के बजट को हर मोर्चे पर शानदार साबित करने की कोशिश की। उन्होंने कांग्रेस सरकार को हर विषय में फेल बताया। लगभग दहाड़ते हुए उन्होंने दलित, किसान, युवाओं, महिलाओं के हितों की रक्षा करने में गहलोत को फेल बताया। उन्होंने इस बार कांग्रेस के विधायकों की संख्या होने पर भी गहलोत सरकार की नीयत और नीतियों को जमकर कोसा। उन्होंने बिजली, पानी, सड़कों के निर्माण पर भी खुले प्रहार किए और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। मजेदार मोड़ तब आया जब किशनगढ़ के कांग्रेसी विधायक ने उनसे कहा कि जूते चप्पल पहनाने के लिए बजट में क्या हुआ। गौतम ने क्रिकेटर गौतम गंभीर की मुद्रा में उनको लपेट कर कहा कि आप तो चुप ही रहो, हमारी पार्टी में ही रहकर आपने बोलना सीखा है। विकास चौधरी ने भले ही तंज किया हो, मगर पूरी विधानसभा को उन्होंने याद दिला दिया कि पूरे राजस्थान में एकमात्र विधायक ऐसा है जिसने अपनी जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए चुनाव जीतने के बाद से ही नंगे पैर घूमने का निर्णय ले रखा है। पिछले कुछ महीनों में आग उगलती गर्मी के बीच जब नेता बंद कमरों में एयर कंडीशनरों में बैठे हुए गर्मी से बच रहे थे, तब इकलौता शत्रुघ्न गौतम ही नंगे पैर विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा था। गर्म तवे की तरह तपती जमीन पर जब लोग पापड़ सेकने और रोटी बनाने के वीडियो वायरल कर रहे थे, तब गौतम खामोशी के साथ जनता के सपने पूरे करने में लगा हुआ था। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार शीघ्र ही नसीराबाद से देवली तक के मार्ग को 4 लेन में विकसित करने का निर्णय लेगी और गौतम का संकल्प पूरा होगा। मेरी केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी से बात हुई। उन्होंने शत्रुघ्न गौतम के संकल्प को मील का पत्थर बताते हुए कहा कि वे दिल्ली में उनकी बात को हाईकमान और आला अधिकारियों को बता चुके हैं। योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है, अति शीघ्र ही सकारात्मक घोषणा हो जाएगी। वह खुद अपने हाथ से गौतम को पादुका पहनाएंगे। इधर हाल ही में राज्य सरकार ने अपने बजट में केकड़ी को जो सौगातें दी हैं, उससे गौतम बड़े उत्साह में हैं। जयपुर, फागी, मालपुरा, केकड़ी, शाहपुरा मॉडल तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे के लिए सरकार ने 30 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जो केकड़ी के लिए अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। केकड़ी के लिए बजट में करोड़ों रुपए विभिन्न विकास कार्यों के लिए स्वीकृत हुए हैं। केकड़ी के पूर्व विधायक डॉक्टर रघु शर्मा के समय में पर्याप्त विकास हुआ, मगर उनके लीचड़ स्वभाव और पुत्र मोह ने सब पर पानी फेर दिया। उनके समय भ्रष्टाचार की इतनी कहानियां केकड़ी ने सुनी कि मतदाताओं ने उनको टाटा पावर बना दिया। अब शत्रुघ्न गौतम को केकड़ी ने आजमाने का फैसला किया है और उम्मीद की जानी चाहिए कि गौतम कम से कम वो गलतियां नहीं दोहराएंगे जो रघु शर्मा के समय हुई। यदि उनको कालजयी होना है तो दम्भ और घमंड के घोड़े से नीचे उतरकर आम इंसान की तरह नेतृत्व देना होगा। खाने कमाने के लिए उनके पास पर्याप्त कारोबार है, सेवा के लिए उनका क्षेत्र अलग है। जब तक दोनों क्षेत्र अलग अलग रहेंगे, शत्रुघ्न अपने नाम को सार्थक करते हुए शत्रुओं का नाश करते रहेंगे। अंत में इतना ही कहूँगा कि अभी तो तुमने फकत पर्वतों को लांघा है, अभी तो सामने एक आसमान बाकी है। आज इतना ही, धन्यवाद।